हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 मैथ्स यानी कि गणित से द्विघात चैप्टर नाम द्विघात समीकरण नंबर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से द्विघात समीकरण नामक चैप्टर से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैं पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद और तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण में इंपोर्टेंट प्रश्न करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूं द्विघात समीकरण। यहां दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। ये चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण दिया गया है। देखिए यहां दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x का -3 यानी x का जो घात है -3 दिया गया है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया गया है। यहाँ पे यहाँ x प्लस 2 दिया गया और यहाँ दिया गया एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 8। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इसमें यहाँ पे जिसकी घात 2 है, सबसे अधिकतम घात 2 है, यहाँ तो अधिकतम घात -3 आ गया। यहाँ पे इसका मतलब जब भी माइनस घात अगर -3 में आ जाए यानी कि माइनस में आए, वह तो बहुपद होगा ही नहीं। तो क्या उसमें द्विघात देखना है, क्या उसमें त्रिघात देखना है? तो ये आपका तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ये तो आपका रैखिक द्विघात समीकरण, यहाँ पे रैखिक दिया गया समीकरण, तो ये आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दिया गया आपका द्विघात समीकरण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा द्विघात समीकरण। और ये आपका त्रिघात समीकरण दिया गया तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोला यहाँ पे कि यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमको, x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे और देखेंगे x का मान क्या है। चलिए इसको हम हल करते हैं। आपका दिया गया क्वेश्चन दूसरा कि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 1 से गुणा होगा तो, और 1 से गुणा होगा 7 में, तो आपका 7 आ जाएगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² और इस 2 को भेजेंगे उधर, तो 7 प्लस का 2 यानी कि कितना जाएगा 9, यानी कि x² बराबर 9 हो जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल आपका प्लस माइनस 3 होता है। कितना होता है, प्लस माइनस 3। यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो प्लस माइनस 3 आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, सबसे पहले x प्लस 6 बराबर 0 कर देना है, तो x का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, इसको भेजेंगे उधर तो माइनस का 6, तो एक मूल आपका माइनस का 6 और एक x माइनस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू ये माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपका प्लस 5, तो -6 प्लस 5 देखिएगा, -6 प्लस 5। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यहाँ पे कि समीकरण 5x² माइनस 3x माइनस प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो हमको पता है कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। तो माइनस बी क्या होगा, x का गुणांक, तो -3 दिया गया पहले से, सूत्र में माइनस माइनस आपका 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बटे में a आपका 5 दिया गया, यानी कि आपका 3/5। तो देखिएगा 3/5 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 3/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होता है तो क्या होता है, जो विविक्तर d होता है उसका मान क्या होता है, जो विविक्तर d होता है उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो d इक्वल टू क्या होता है आपका b² माइनस 4ac होता है।
तो क्या करेंगे, हमको यहाँ से डी निकालेंगे। तो कैसे डी निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तुलना करेंगे, आपका ए का मान 3 हो जाएगा। ए इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ पे 3, बी इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का 6 और सी इक्वल टू आपका के। तो सी इक्वल टू आपका के और मान भरेंगे, ये तो 0 होगा डी क्योंकि मूल बराबर है, और बी क्या है, बी -6, तो -6 का वर्ग हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान 3 दिया गया तो यहाँ 3 भर देंगे, इंटू आपका सी का मान के है तो के भर देंगे। आपका ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे बराबर, ये हो जाएगा 6 के 36, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 चौको ये हो जाएगा 12 के। क्या करेंगे, देखिए इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12 के इक्वल टू आपका 36, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अब बटे में 12, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, यानी के का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होता है कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बट क्या होता है सी बटे ए होता है, सी बटे ए। तो ए क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक यानी 3 है, और सी अचर पद, तो अचर पद इसमें दिया नहीं तो 0 मानेंगे, क्या मानेंगे 0। तो क्या हो जाएगा आपका 0 बटे आपका ये 3 यानी कि आपका आएगा 0। ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पे कि गुणनखंड विधि द्वारा x² बराबर 11x माइनस 28 का हल क्या होगा, यानी इसका हल ज्ञात करना है तो x का 2 मान निकलेंगे। चलिए देखिए दिया गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि x² बराबर 11x माइनस आपका 28। क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस का 11 क्योंकि इधर प्लस आएगा तो माइनस और ये माइनस आएगा तो प्लस, 28 बराबर आपका 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको मध्य पद को कैसे भी तोड़ करके यहाँ पे हमको गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस आपका 28 बराबर आपका 0। देखिए 7 4 11 और 7 चौको 28, यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस यहाँ पे आपका 7 बचेगा बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस यहाँ से x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 7, और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या होगा x बराबर आपका 4। तो एक का मान 7 और एक का मान आपका 4, देखिएगा 7 और 4 किस में आया, 7 और 4 ऑप्शन नंबर ए में आया, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइस में देखिएगा लिखा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको विविक्त कर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे, आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो विविक्त कर d इक्वल टू क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना कर लेंगे, तो a क्या होता है x² के गुणांक, तो a बराबर कितना आएगा 3 आएगा, b बराबर कितना आएगा आपका x का गुणांक -2 और c बराबर आपका 1/3, तो c बराबर 1/3। अब मान भरेंगे तो d इक्वल टू क्या होगा b का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान दिया गया 3 इंटू सी का मान 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए d इक्वल टू 2 दूना 4 -4 यानी कितना आएगा आपका 0 आएगा, यानी कि विविक्त d का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का विविक्त कर 88 है।
तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका विविक्तर का मान दे दिया गया तो k का मान पूछा है। चलिए हम इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण को आप लिख लीजिएगा 3x²। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया गया 3x² माइनस 4x प्लस आपका k दिया गया है, माइनस दिया गया, माइनस का k बराबर 0 और इसका विविक्तर 88 दिया गया है। कैसे हल करें, देखिए सबसे पहले इसको हल करना होगा। तो d इक्वल टू क्या होता है, तो d इक्वल टू आपका होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान 88 दे दिया गया है बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान क्या होता है, x² का गुणांक 3 दिया गया है तो 3 भर देंगे यहाँ पे। b का मान निकालेंगे तो b का मान क्या होता है, आपका b का मान होता है x का गुणांक माइनस 4 दिया गया है। और c का मान क्या होता है, c का मान अचर पद तक k, तो माइनस का k दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो 88 बराबर b का स्क्वायर दिया गया माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया गया 3 तो 3 भर देंगे, इंटू c का मान माइनस का k तो माइनस का k भर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 88 बराबर ये 4 चौको आपका हो जाएगा 16 माइनस ये 4 3 12 हो जाएगा और प्लस में होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12 के हो जाएगा। ठीक है, इस 88 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो 12 के इक्वल टू 88 और 16 हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 12 के इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2 यहाँ पे 7। तो के इक्वल टू का जाएगा 72 बटे ये 12, क्योंकि इधर गुणा है जाएगा तो भाग, तो 12 छके 72, के का मान 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में 6 कहाँ दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया गया 6, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं, इसमें कौन मूल होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग इसको भी हल करते हैं। तो x² क्या दिया गया आपका, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका। तो दिया गया x² माइनस 3x माइनस आपका ये 10। ठीक है ना, ये दिया गया बराबर 0 दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं, बराबर आपका 0 दिया गया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे मध्य पद को तोड़ करना है। इन दो जो -3 दिया गया है, इस -3 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि गुणा करे तो आपका 10 आए, और उन दोनों को आपस में जोड़ दे तो क्या आ जाए, माइनस का 3 आए। तो क्या कीजिएगा, अगर हम 5 दूना 10 कर दे तो क्या आ जाए, देखिए 5 दूना 10, यहाँ लिखिए x² माइनस 5x अब प्लस कर दे 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन करें तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5, और यहाँ से +2 कॉमन करें तो x माइनस यहाँ पे 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, एक 5 आ जाएगा, प्लस 5 क्योंकि माइनस है, यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू आपका माइनस का 2, यहाँ से माइनस, यानी कि 5 माइनस 2, 5 और माइनस 2 देखिएगा ऑप्शन में 5 और -2, 5 और -2 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण का आपका 10 क्वेश्चन था जो कि बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे लिखित प्रश्न की कैसे ये द्विघात समीकरण में कैसे लिखित प्रश्न आते हैं, और वो 2 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे और 6 नंबर में आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब लिखित प्रश्न को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, पहला यानी कि लिखित प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो चलिए हम इस मूल को मान लेते हैं। जो मूल आपका दिया गया है, ये क्या क्या दिया गया मूल, पहला मूल आपका दिया गया 3 और कॉमा आपका 1/3 दिया गया, ये दो ठो मूल दिया गया है द्विघात समीकरण का। तो पहले मूल को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर 3, और दूसरे मूल को हम मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर 1 आपका ये 3 दिया गया है। ठीक है, 3 और 1/3। तो क्या होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे होता है क्या, द्विघात समीकरण जो होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अब प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो मान भर देंगे, तो x² माइनस अल्फा का मान दिया है 3, अब प्लस बीटा का मान 1/3 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा का मान 3 इंटू 1/3 बीटा का मान, 3 से 3 तो कट जाएगा,
अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसका बटा 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और ये 3 तरीके यहाँ पे 9, अब प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू एक्स, अब प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 बटे आपका ये 3 एक्स, अब प्लस 1 हो जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण में 3 से भाग कर देंगे, जब तक समीकरण में 3 से भाग करेंगे, गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा 10x, अब प्लस 1 3 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे आगे, यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा, और यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि से 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी मूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या दिया गया, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर आपका ये 0 दिया गया। अब देखिए जब हमको यहाँ गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इससे इसमें गुणा करना होता है। तो यहाँ 100 दिया गया, यहाँ 1 दिया गया है, तो जब 100 में से गुणा करेंगे 1 में तो आपका 100 ही आएगा, और 20 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को गुणा करें तो यहाँ पे 100 आ जाए, लेकिन आपस में अगर उन दोनों को जोड़े या घटाएं तो यहाँ पे माइनस का 20 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, अगर हम बोल दें 100x स्क्वायर माइनस 10x अब प्लस 1 अब बराबर कर दे 0, तब तो हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से यहां तक 10x कॉमन करेंगे, कितना 10x कॉमन करेंगे 10x, तो यहाँ क्या बचेगा 10 x बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 10x माइनस का 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से एक कर लेंगे, माइनस का 1 कर लेंगे, यहाँ से 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब हमको मूल निकालना है तो लिखेंगे क्या कि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, 10x बराबर 1, क्योंकि ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू का 1 बट्टे और एक गुणा में आकर भाग हो जाएगा, तो यहाँ से एक आपका x का मान निकल गया। फिर यहाँ करेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x इक्वल टू आपका 1, तो x इक्वल टू 1 बट्टे यहाँ भी 10, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बट्टे 10। तो मूल क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टे 10 1 बट्टे 10, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग इसको हल करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बात बताइए कि आपके मूल कब बराबर होते हैं। मूल उसी कंडीशन में बराबर होता है जब विविक्तकर d का मान क्या होता है 0 होता है, और d क्या होता है विविक्तकर, क्या होता है विविक्तकर होता है, और इसी कंडीशन में आपका मूल बराबर होता है जब d का मान आपका 0 होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 2m बराबर 0, इसकी तुलना हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक पद से कर लेंगे। तो लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ भी a का मान क्या होगा, a इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का 12। देखिए b क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक माइनस का 12,
और c क्या है आपका, c क्या है आपका औचर पद, तो यहाँ पे 2m आपका हो जाएगा c का मान। तो हमको a b c का मान निकल गया। जब a b c का मान निकल जाएगा तो हम d का मान निकालेंगे। d इक्वल टू क्या होता है आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब d जीरो होगा, क्यों d जीरो होगा, क्योंकि बोल दिया कि मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो d का मान शून्य रख देंगे। और b क्या है, -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस आपका यहाँ होगा क्या, 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान 2m। अब इसको हल करेंगे तो आपका 0 बराबर ये 12 बढ़िया 144 माइनस ये 4 तिहाई 12 और 12 दूना आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 m हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से m का मान निकालेंगे। तो इस 24 m को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये माइनस में होगा तो प्लस, इधर आएगा तो प्लस 24m इक्वल टू 144। ठीक है, तो यहां से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 144 और बट्टे में आपका ये हो जाएगा क्या 24, क्योंकि इधर गुणा है आएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 24 से कट जाएगा 144 को बार में, देखिए 6 बार 24 बच्चे 120 और 24 छक्के 144 यानी 6 बार में। तो m इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि क्या x बराबर -2/√3 समीकरण करनी में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 करनी में 3 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, हल। यहां लिखेंगे हम लोग हल और क्या करेंगे, देखिए जो आपका दिया गया समीकरण लिखेंगे, क्या लिख गया यहाँ पे आपका √3x² प्लस आपका 11x और प्लस 6 करड़ी में आपका ये 3 बराबर दिया गया है 0। ठीक है, इतना दिया गया है, ये लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, क्या हमको सिद्ध करना है कि जो ये दिया गया x बराबर -2/√3 क्या यह इस समीकरण का एक मूल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, x के स्थान पे -2/√3 भर देंगे इस समीकरण में और देखेंगे क्या इस समीकरण को यह संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब ये 0 हो जा रहा है कि नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा इसका मान, इसका मतलब यह इसका एक मूल होगा। चलिए हल करते हैं, लिखेंगे कि x बराबर -2/√3 समीकरण में रखने पर चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में इसको रख देंगे। जब समीकरण रखेंगे तो क्या होगा, देखिए अब ये आपका √3 होगा और इंटू में -2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस होगा 11 इंटू में क्या होगा -2/√में क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3 और फिर प्लस 6 अंडर रूट में आपका ये 3। अगर इसका मान अगर शून्य हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि यह जो दिया गया है x का मान इस समीकरण का एक मूल होगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है, इसको अब हल करेंगे तो क्या होगा, बराबर लिखेंगे, यहाँ बराबर लिखेंगे। देखिए अंडर रूट में 3 दिया गया है और इंटू, देखिए क्या करेंगे, ये ऊपर का वर्ग होगा और नीचे का वर्ग, ऊपर का वर्ग 2 का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे 4 होगा और गुणे में क्या होगा, यहाँ देखिए अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट 3, तो आपका केवल यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या होता है, केवल 3 होता है। और प्लस में ये आपका 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ 22 लिख देंगे, 22 बट्टे अंडर रूट में आपका 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस कर देंगे और प्लस 6 करड़ी में हो जाएगा ये 3। चलिए इसको हल करेंगे, देखिए क्या होगा, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 3 और बट्टे में 3 और प्लस माइनस माइनस 22 बट्टे करड़ी में आपका ये 3 और प्लस ये हो जाएगा 6 करड़ी में आपका 3। इस
तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, तीनों का एलसीएम होगा आपका 3 करड़ी में 3, क्या होगा 3 करड़ी में 3 होगा। अब देखिए 3 से जब भाग करेंगे तो 3 से तो 3 तो कट जाएगा, बचेगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 4 रहेगा। देखिए 4 करड़ी में 3 और गुणा कितना होगा, करड़ी में 3 से, ये हो जाएगा। फिर माइनस, अब करड़ी में 3 से इससे भाग करेंगे तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 3, 3 से गुणा करेंगे तो 22 तिहाई आपका हो जाएगा 66। फिर प्लस, अब 1 से भाग करेंगे तो उतना ही हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 6 करड़ी में 3 और गुणे 3 करड़ी में आपका 3, ये हो जाएगा। फिर इसको अब आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए बराबर, देखिए ये 4 है और करड़ी में 3 से करड़ी में 3 गुणा करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा और 3 से गुणा करेंगे 4, तो 4 तिहाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 और माइनस में ये तो आपका 66 है ही, और प्लस, अब देखिए ये 36 18, चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझाता हूँ, इससे इसमें करेंगे 36 आपका 18 हो जाएगा, फिर गुणे करड़ी में 3 से करड़ी में 3 तो केवल आपका 3 होगा, तो 18 तिहाई आपका हो जाएगा कितना 54, 18 तिहाई आपका हो जाएगा ये 54, यहाँ लिखेंगे क्या आपका 54, और बट्टे में क्या है आपका, आपका बट्टे में है करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ 12 प्लस में और यहाँ पे आपका 54 प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 66, कितना होगा 66 और माइनस में 66 और बट्टे में क्या होगा 3 करड़ी में 3, देखिए 66 में से जाएगा 66 तो 0 और बट्टे 3 करड़ी में 3, तो जब अगर किसी भी संख्या से अब 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका ये 0 आ जाएगा। जैसे ही ये 0 आ गया तो क्या होगा, जो आपका x का मान दिया गया था, क्या x का मान दिया गया था, आपका x बराबर दिया गया था क्या कि बराबर -2 बट्टे करड़ी में 3, यह क्या होगा इस समीकरण का एक मूल होगा, तो लिखेंगे यह समीकरण का मूल है, मूल है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग इसको जांच करेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, ठीक है, हल किसका हमको मूल ज्ञात करना है, उस समीकरण को यहां लिखेंगे 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, मध्य पद को तोड़ के मतलब गुणनखंड करना है तो मध्य पद को तोड़ेंगे क्योंकि ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। तो इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इससे इसमें गुणा कर लेंगे, तो 3 दूना 6, इधर साइड में लिखिएगा 6। ठीक है, अब इस 2 करड़ी में 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है, ताकि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 6 आए और उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो माइनस का 2 करड़ी में 6 आए। तो क्या करें कि अगर हम करड़ी में 6 और गुणे करड़ी में 6 कर दें तो ये आपका 6 आ जाएगा, और करड़ी में 6 आप प्लस करड़ी में 6 कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2 करड़ी में 6 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां भी माइनस लगा देंगे, यहां भी माइनस, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, वही हमको लेके आना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3x² माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x अब प्लस 2 बराबर आपका ये 0। ठीक है, इतना लिख देंगे, क्यों, देखिएगा कि माइनस में करड़ी में 6x, माइनस में करड़ी में 6x, ये दोनों जुटेगा तो 2 करड़ी में 6x हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपका 3 दूना 6 आ जाएगा। करनी में 6 गुणे करनी में 6 आपका 6 होता है। चलिए इसको करेंगे। अब क्या होगा, देखिए यहां से हम करड़ी में 3 कौन करेंगे, क्या करें, देखिए कि इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और x² और माइनस इस 6 को करड़ी में आपका 3 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं x, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3x गुणे करड़ी में 2x लिख सकते हैं, आप प्लस इसको करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, ऐसा इसलिए किया हूं ताकि आप लोगों के लिए कॉमन निकालना आसान हो जाए।
यहां से यहां तक देखिए और यहां से यहां तक देखिए। देखिए यहां भी करड़ी में 3 है और यहां भी करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 को बाहर करेंगे, तो करड़ी में 3 हम बाहर कर लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स को बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक करड़ी निकल गया, तो एक करड़ी में 3 बचेगा और एक एक्स बचेगा। फिर माइनस है, एक करड़ी में 3 निकल चुका है, तो केवल करड़ी में 2 बचेगा, करड़ी में 2, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ देखिए माइनस में करेंगे, यहाँ भी करड़ी में 2 है, यहाँ भी करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 अगर हम माइनस में करें तो क्या बचेगा, यहाँ करड़ी में 3 बचेगा और x है तो x बचेगा। फिर देखिए अब माइनस कॉमन किए हैं तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस। और यहाँ देखिए करड़ी में 2 बाहर निकाल दिए तो एक करड़ी में 2 यहाँ आपका ये बच जाएगा। बस इतना करना था। अब हल करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो गया है। जब ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2, एक ब्रैकेट कर लेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और फिर देखिए यहां दिया गया है करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 2, इसको लिख लेंगे और बराबर 0 है, यहां भी बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमको मूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 x को 0 कर देंगे, तो क्या कर लेंगे, लिखेंगे करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो एक मूल्य यहां से निकलेगा। चलिए निकालते हैं, करड़ी में 3x रहेगा, इसको भेजेंगे तो ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 यानी करड़ी में 2। अब x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान, तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 2 और इधर गुणा है तो आ जाएगा, तो इधर भागा हो जाएगा। तो आ गया आपका एक मूल, यहां से क्या आ गया, एक मूल कि करड़ी में 2 बट्टे करड़ी में 3, ये आ गया। अब वैसे ही यहां निकालेंगे, तो क्या करेंगे, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0, तो क्या करेंगे, यहां से करड़ी में 3 बराबर, इसको भेजेंगे तो करड़ी में 2 प्लस में हो जाएगा, यहाँ x है, तो x इक्वल टू करड़ी में 2 अब बट्टे करड़ी में आपका 3, तो यहां से एक मूल ये निकल गया। तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, लिखेंगे x बराबर यानी कि मूल बराबर करड़ी में 2 और बट्टे करड़ी में 3, कॉमा करड़ी में 2 और बट्टे करड़ी में आपका 3, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं इसको पूरा करनी लगा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ये प्रश्न लगभग लगभग 5 टाइम यानी 5 बार पेपर में आ चुका है 4 नंबर में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6वां। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 6वां नंबर, लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हमको मूल निकालना है और मूल निकाल के व्युत्क्रम कर देना है, उसका उल्टा कर देना है और उल्टा करके उसको हमको जोड़ देना है, योगफल मतलब जोड़ देना है। चलिए सबसे पहले निकालते, लिखेंगे यहाँ पे हल। तो आपका ये द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस आपका 12 बराबर दिया गया है 0, इधर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ के यानी कि गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे, इस 7 को गुणा करें तो 12 आ जाए, तो माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12 कर देंगे बराबर 0, क्योंकि -4 -3 -7 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहां से x कॉमन करेंगे, तो जब x कॉमन करेंगे तो x -4 हो जाएगा और यहां से -3 कॉमन करेंगे तो x -4 यहाँ हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन किए इसलिए ये माइनस हो गया है, क्योंकि जाएगा तो फिर प्लस कर देगा बराबर 0। देखिए x -4 और x -4 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे x -4 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे x -3 बराबर आपका ये 0 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको एक बार 0 करेंगे तो x -4 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका 4, तो पहला मूल आपका 4 आ गया, और x -3 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपका 3, तो दूसरा मूल आपका यहां से आ गया। अब क्या करेंगे, हमको मूलों का क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो इसको मान लेंगे अल्फा बराबर 4, इसको मान लेंगे बीटा बराबर आपका 3। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा 1/ आपका 4, और इसका व्युत्क्रम 1/बीटा यानी कि 1/ आपका 3। अब इन दोनों को जोड़ देना है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, मूलों का व्युत्क्रम, लिखेंगे क्या,
कि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा आपका, होगा 1/अल्फा प्लस 1/, आपका बीटा। तो 1/अल्फा क्या है, 1/अल्फा का मान 1/4 दिया गया है, आप प्लस 1/बीटा का मान 1/ आपका 3 दिया गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, प्लस 3 से भाग करेंगे 4 बार में यहाँ आएगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 आपका 7, अब बट्टी हो जाएगा ये 12, और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मूलों का व्युत्क्रम आप लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। दिया गया है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, हमको विविक्तर ज्ञात करना है। तो जो दिया गया आपका 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना, ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करना है, इसमें हमको ए बी सी का मान निकालना है, क्योंकि विविक्तर क्या होता है, विविक्तर आपका होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण के व्यापक पद से इसका तुलना करके हमको ए बी सी का मान निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक पद क्या होता है, आपका होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये होता है। अब इसे क्या करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, देखिए a इक्वल टू आपका x² का गुणांक, तो इसमें आपका ax² का गुणांक क्या है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर b इक्वल टू क्या होगा आपका x का गुणांक, तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है -6, तो माइनस ये आपका ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होगा, देखिए यहाँ पे c है अचर पद, अचर पद क्या है 5, तो आपका c बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब ये आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग उसका मान भर देंगे। चलिए मान भरते हैं। तो d बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान आपका 4 इंटू सी का मान आपका 5। अब क्या हो जाएगा, d इक्वल टू ये हो जाएगा 6 के 36, माइनस माइनस प्लस क्योंकि वर्क कर रहे हैं, और माइनस यहाँ हो जाएगा क्या, 4 चौको 16 और 16 5 आपका ये हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिएगा d इक्वल टू क्या होगा, जब हम घटाएंगे 80 में से आपको 36, तो 4 आएगा 10 में से, यहाँ जाएगा 7 जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और जाएगा ये माइनस में। तो d का मान कितना आ गया, d का मान आपका माइनस का कितना आ गया 44 आ गया। तो जब भी अगर देखिए यहाँ पे d का मान अगर बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, d का मान अगर प्लस में आ जाए तब क्या होगा, और d का मान अगर माइनस में आ जाए यानी कि ऋणात्मक हो जाए तो क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति क्या कहलाएगी, देखिए जब d का मान यानी विविक्तर का मान अगर 0 आ जाए तो मूलों का प्रकृति, तो मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और d का मान अगर प्लस में आएगा यानी कि पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा, तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, क्या होंगे, अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न होंगे। अगर d का मान माइनस में आए तो क्या होगा कि आपका मूल तो वास्तविक नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, मूल लिखेंगे, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे d का मान आया क्या -44, तो क्या होगा, लिखेंगे मूल, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। और यही पूछा है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसका आंसर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां दिया गया है। ये क्वेश्चन है, लिखा गया है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 290 हो।
तो सबसे पहले क्या करना है हमको इसमें ऐसे दो विषम धनात्मक निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है जो क्या हो, दोनों आपस में क्या हो, एक क्रमागत हो, मतलब एकदम लगातार संख्याएं हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना माना दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक पहला क्या मान लेंगे, पहला x मानेंगे। तो जब देखिएगा जो भी आपका विषम संख्याएं होती है, विषम पूर्णांक होता है, उन दोनों के बीच में दो दो का अंतर होता है। तो पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, तथा लिखेंगे, तथा दूसरा हो जाएगा x प्लस आपका 2, ये ऐसे मानेंगे, लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा x प्लस 2, पहला x और दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका मान लेंगे। अब जो प्रश्न दिया गया लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया गया, प्रश्नानुसार आपका देखते हैं, बोला है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो सबसे पहले पहले का वर्ग करेंगे, तो पहले का वर्ग अब प्लस दूसरे का वर्ग, तो x प्लस 2 कर देंगे, अब बराबर होगा कितना, 200 आपका 90 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसमें भरेंगे तो पहले x का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, 2 दूना 4x बराबर आपका 290 होगा, हो गया ये। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसको लेकर आएंगे तो माइनस का 200 आपका 90 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे अब बराबर यहाँ 0 कर देंगे प्लस 4x, अब देखिए प्लस 4 माइनस 290 में से घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का आपका 286, माइनस का 286 बराबर आपका ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, क्या करेंगे हम 2 से समीकरण में भाग कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, 2 से समीकरण में भाग करने पर तो जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर बटे में 2 प्लस 4x बटे में 2 प्लस माइनस 286 बटे 2 इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे, कट जाएगा, इससे ये आपका 2 बार में कटेगा, इससे आपका ये 143 बार में कटेगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x माइनस 143 बराबर आपका 0। अब क्या करना है, हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ से x का मान निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया आपका 2, अब यहाँ पे 143, तो क्या करना होगा कि ये 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो 2 आ जाए, और उन दोनों पद को आपस में गुणा करें तो 143 आए। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर करें प्लस इसको लिख दे क्या, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या, 13x और माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। देखिए कैसे, कैसे कि देखिए 13 से जब गुणा करेंगे 11 में तो आपका 143 हो जाएगा, और 13 में से घटेगा आपका 11 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन निकालेंगे, दोनों में x कॉमन है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों में 11 कॉमन है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 छुपा हुआ है, गुणा में के रूप में है। तो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस आपका 13 हो जाएगा,
और माइनस यहाँ पे जब 11 कॉमन करेंगे तो x बचेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन किया है और यहाँ पे आपका 13 बच जाएगा बराबर 0 क्योंकि 11 से गुणा करेंगे 13 में तो 143 आएगा। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 13 यहाँ भी x प्लस 13 दोनों में कॉमन है तो इसको एक ब्रैकेट में x प्लस 13 कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 11 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे हल करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये आपका दिया गया है ये वाला इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ भी सोचते हैं जगह नहीं है तो यहाँ x प्लस 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान निकलेगा तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 13 यहां से आ जाएगा और दूसरा x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर आपका 11। देखिए x का मान 2 आया है, एक 13 आया है तो माइनस में आया है और एक 11 आया है तो प्लस में आया है। तो कौन सा मान्य होगा कौन सा अमान्य होगा, तो यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो धनात्मक है नहीं तो ये आपका मान्य नहीं होगा, मान्य आपका ये होगा। तो x का मान 11 तो पहला आपका धनात्मक विषम पूर्णांक कितना आ गया 11। यहाँ x माने है लिखेंगे क्या यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है आपका x बराबर 11। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा दूसरा जगह क्या x प्लस 2 तो x का मान 11 और प्लस 2 यानी कि आपका कितना जाएगा 13। तो पहला आपका 11 और दूसरा आपका 13 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया आपका 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 और यहाँ कुछ बोला है कि x बराबर नहीं है -4 के और -7, जो x होगा वह ना -4 होगा और ना ही -7 होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण दिया गया है ना तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इसको वैसे ही छोड़ देंगे इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को ऐसे एक लाइन दे देंगे हम लोग और ये दोनों डिफरेंट है तो आपका x+4 और x-7 ये हो जाएगा आपका। ठीक है इन दोनों का एलसीएम। जब ये हम एलसीएम निकाल लेंगे तो अब क्या करेंगे देखिए x+4 से इसमें भाग करेंगे तो x+4 से x+4 कट जाएगा बचेगा x-7 तो x-7 से 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा x माइनस आपका ये 7। ठीक है इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे अब इससे x-7 से इसे भाग करेंगे तो x-7 से इसमें भाग करेंगे तो x-7 से x-7 कट जाएगा बचेगा x+4। तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो x+4 हो जाएगा लेकिन आगे लगा है माइनस तो -x-4 हो जाएगा और इक्वल टू आपका 11 आपका ये 30 दिया गया है। ठीक है इतना दिया गया। फिर क्या करेंगे इसको फिर हल करेंगे, जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा देखिए ये x से ये वाला x कैंसिल प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा। अब देखिए -11 -7 और -4 आपका माइनस का 11 हो जाएगा और बट्टे के रूप में हम इसको भी गुणा कर लेंगे। चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं, x से x में करेंगे तो आपका x², x से करेंगे 7 में तो माइनस का 7x, फिर यहाँ 4 से करेंगे x में तो प्लस का 4x, फिर यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस और 7 चौको आपका हो जाएगा यहाँ पे 28 इक्वल टू आपका 11 बट्टे करना है यहाँ पे 30 ये हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है अब देखिए -11 बट्टे में करेंगे, देखिए ये आपका x² है तो x² हो जाएगा। देखिए -7 में से +4 घटेगा तो माइनस का 3x और माइनस का यहाँ पे 28 बराबर आपका 11/30 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे थोड़ा सा इसको हम आसान बनाएंगे, पहले हम इसे गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 है तो क्या करेंगे पूरे समीकरण में 11 से भाग कर देंगे। जब पूरे समीकरण में 11 से भाग कर देंगे लिखेंगे यहाँ पे 11 से समीकरण में भाग करने पर तो क्या होगा आपका ये 11 से भाग करेंगे तो 11 देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे
-1 हो जाएगा क्योंकि 11 कट जाएगा 11 से, और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे एक्स स्क्वायर -3x माइनस आपका 28 और बराबर यहाँ भी 11 से भाग करें तो 11 कट जाएगा, केवल आपका 1/30 आएगा। अब हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुणा। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा, इससे एक में और इससे एक में। तो इससे करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, इधर करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो जब इससे करेंगे तो यहाँ 1 से तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3x माइनस आपका 28 बराबर 30 से करेंगे तो माइनस का आपका हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब देखिए इस 30 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर -3x माइनस आपका 28 और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3x और 28 में से 30 जाएगा, यानी कि बड़ा 30 है तो 30 में से 28 घटाएंगे तो प्लस का आपका 2 बराबर हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा। अब देखिए तो आपका सिंपल सा एक द्विघात समीकरण बन गया, और इस द्विघात समीकरण को हमको मध्य पद तोड़ करके हमको हल कर देना है, तो x का मान निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे ताकि गुणा करें तो 2 यहाँ पे आए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हैं। देखिए माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3 और 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 1 में 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। क्या करेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन कर लेंगे। जब x को कॉमन करेंगे तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ 2 बचेगा। -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और अंदर का प्लस माइनस बन जाएगा, क्योंकि हम क्या किए हैं, माइनस कॉमन किए हैं, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर x माइनस 1 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बार करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि इधर क्या है, माइनस में जाएगा तो प्लस में, और x माइनस 1 इक्वल टू एक बार 0 तो x इक्वल टू आपका 1, तो यहाँ भी x का 2 मान आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक आयताकार खेत बनाना होगा। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे रफ में फिगर एक आयताकार बना करके दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी हो सके। ये एक आयताकार हम एक खेत बना दिए। क्या बना दिए, एक आयताकार खेत। इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। ये एक आपका आयताकार क्या हो गया, एक आयताकार खेत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कैसे, कि इसमें छोटी भुजा कौन होगी। ये आपका आयत का लंबाई होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका लंबाई होता है, ये आपका लंबाई होता है, और ये आपका चौड़ाई होता है। क्या होता है, ये आपका चौड़ाई होता है, ये वाला क्या होता है, ये चौड़ाई, और ये आपका होता है लंबाई। तो छोटी भुजा तो यही होगी आपका चौड़ाई, ये या ये तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। और क्या बोला है कि जो यहाँ पे आयताकार खेत का जो विकर्ण है, क्या है विकर्ण, यहाँ पे एक हम विकर्ण खींच देते हैं, देखिए ऐसे करके, ये एक विकर्ण हो गया AC। तो बोला है कि जो आयताकार खेत का विकर्ण है वह छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक 60 मीटर अधिक है। तो अगर हम इसको x माने तो यह x प्लस 60 हो जाएगा। और बोला है यदि बड़ी भुजा से छोटी भुजा कितना हो, छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर अधिक हो, तो ये क्या है, जो ये आपका बड़ी भुजा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर ये अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, लिखेंगे क्या यहाँ पे, चलिए लिखेंगे कि माना, यहां से लिखेंगे कि माना, माना आयताकार
आयताकार खेत ए बी सी डी की छोटी भुजा ए बी मान लेंगे, ए बी बराबर x मीटर है। मान लेंगे कि ये आपका कितना है, x मीटर, ये दिया गया छोटी भुजा, मान लेंगे इसको x मीटर। हो गया। अब देखिएगा जब यह x मीटर है तो बड़ी भुजा क्या होगी, ये जो बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहां लिखेंगे अतः क्या होगा, जो बड़ी भुजा यह x है और ये 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो जाएगा। तो बड़ी भुजा BC ना है, BC बराबर x प्लस आपका 30 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद से विकर्ण क्या बोला है, विकर्ण के बारे में क्या बोला है, बोला है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा x, तो विकर्ण क्या होगा, x प्लस 60। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये आपका लंबाई x प्लस आपका 30 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला दूरी, ठीक है। और उसके बाद से विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस आपका 60 मीटर। तो इसको भी लिखेंगे तथा विकर्ण क्या है, विकर्ण AC बराबर आपका x प्लस 60 मीटर। बस इतना करना था आपका, इतना करना है। अब हमको क्या करना है, करा कि खेत की आपका भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करें। देखिएगा यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री होता है। हम लोग पढ़े हैं कि आयत के सभी जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं, आपके 90 अंश का होता है। तो यहां से जब ये क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका 90 अंश का बनेगा, तो ABC एक बन रहा है समकोण त्रिभुज। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC से, और लिख देंगे आगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज में ये आपका लंबाई यानी कि इसको बोलेंगे हम आधार, समकोण त्रिभुज का क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, इसको चौड़ाई को हम बोल देंगे क्या, लंब बोल देंगे। और ये कौन हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमको पता है क्या होता है कि AC का स्क्वायर यानी कि कोण का स्क्वायर, तो कोण क्या है आपका, वही विकर्ण AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर। अब हम मान भर देंगे, AC का मान हमें पता है, AC x प्लस 60 मीटर, यहाँ कर देंगे x प्लस 60 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर AB क्या दिया गया, AB देखिए यहाँ पे दिया गया, AB आपका यहाँ पे x मीटर, तो x का होल स्क्वायर, अब प्लस BC यहाँ छूट गया C, BC x प्लस 60, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं पहले ही क्वेश्चन में आप सबको बता दिया हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस, यानी कि 60 का स्क्वायर आपका 6 के 3600 हो जाएगा आपका, 60 का वर्ग 3600, अब प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 60, तो 2 60 दुना 120 x, तो 120 आपका x बराबर में x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, तो 30 3 90 आपका 900 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 900 x अब प्लस 30 दुना 60, यहाँ पे आपका 60x हो जाएगा, 2ab ये कर लेंगे। अब देखिएगा क्या होगा, यहां से ये x स्क्वायर से एक s स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा इसको इधर भेजेंगे, तो ये देखिए आपका 900x
और यहाँ पे आपका ये x नहीं रहेगा, केवल 900 और यहाँ पे आपका 60 दिया गया है। अब देखिए इसको भी उधर भेजेंगे, इसको भी उधर भेजेंगे, तो क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आपका 60x और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 120x क्योंकि ये प्लस में है। और देखिए प्लस आपका 900 है इधर और इसको भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3600 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 120 में से घटेगा 60 तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्या 60x और यहाँ पे प्लस देखिएगा यहाँ पे घटेगा आपका 3600 में से 900 घटेगा तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 2700 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ लेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 60x फिर प्लस माइनस माइनस आपका 2700 बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, हमको यहाँ पे ये बन गया द्विघात समीकरण, इसको करना है मध्य पद को तोड़ के फैक्टर। तो मध्य पद को तोड़ के जब फैक्टर करना है तो इस 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे ताकि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 2700 आना चाहिए और उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो 60 आना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे अगर हम 90x अब प्लस कर दे क्या 30x तो 29 हो जाएगा और 90 में से घटेगा आपका 30 तो 60 आ जाएगा और माइनस का ये 2700 ये तो है इधर, यहां से यहां तक x कॉमन करेंगे, यहां से यहां तक 30 कॉमन करेंगे। देखिए क्या होगा जब x कॉमन करेंगे तो x माइनस ये 90 हो जाएगा और प्लस यहां से यहां से जब 30 कॉमन करेंगे तो आपका x माइनस ये 90 हो जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 90 दोनों सेम है, दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे इसको एक कर लेंगे तो x माइनस 90 एक में और एक में x प्लस आपका 30 बराबर हो जाएगा ये 0। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल माइनस 90 बराबर 0 तो x इक्वल टू आपका 90 मीटर हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, यहाँ x प्लस आपका 30 बराबर 0 तो x इक्वल टू आपका माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में आया है, देखिए जो आपका x है ये क्या है लंबाई ही है तो लंबाई कभी भी निगेटिव में नहीं होगा तो ये अमान्य हो जाएगा, ये आपका अमान्य हो जाएगा और ये आपका मान्य हो जाएगा। x क्या था x देखिए यहाँ पे था AB की दूरी यानी कि चौड़ाई तो लिखेंगे क्या लिखेंगे चौड़ाई 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 बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो लंबाई क्या था लंबाई आपका BC था तो लंबाई क्या होगा लंबाई यानी कि BC बराबर x प्लस आपका 30 था तो कितना होगा x का मान 90 अब प्लस हो जाएगा 30 यानी कि आपका 120 ये मीटर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था आपको कि खेत की भुजाएं तो आपका चौड़ाई 90 और आपका लंबाई 120 तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। ये आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है तो मैं आप सबके लिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे एक रफ फिगर के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है ना, देखिए ये आपका एक रफ फिगर में मैं आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाया हूं। ये आपका समकोण त्रिभुज का आधार है, मान लेते हैं ये ए बी और ये सी, ये आधार होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है कर्ण होता है और ये आपका क्या होता है लंब होता है। क्या होता है लंब होता है। ठीक है ना, तो ये लंब आधार और कोण क्या बोला है सबसे पहले देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे हल में लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना
समकोण माना समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा, आधार की भुजा, आधार की भुजा x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। ये मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा x सेंटीमीटर है। उसके बाद से बोला है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लिखेंगे इसलिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, या ऊंचाई को क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। क्या लंब क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, अब देखिए ये बोला गया यहाँ पे कि यदि कोण आपका दिया गया 13 सेंटीमीटर तो AC बराबर कोण हो जाएगा। तो AC क्या होगा आपका, AC बराबर आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये आधार है। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC से, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपका, कोण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पे कोण का स्क्वायर बराबर होगा क्या, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे कोण का मान दिया गया 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब यानी कि ऊंचाई क्या दिया है आपका x माइनस 7, यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस आपका आधार x, तो x का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 13 का वर्ग आपका 169 बराबर x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर 7 का प्लस 49 हो जाएगा वर्ग, माइनस 7 दूना 14x, अब प्लस आपका x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 14x प्लस आपका 49 और माइनस का 169 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 घटेगा तो ये आएगा 0, फिर 2 और फिर यहाँ पे 1, माइनस का 120 बराबर हो जाएगा 0। 2 से भाग कर देंगे समीकरण में तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस आपका 7x माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे इसको हमको मध्य पद तोड़ करके यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को गुणा करें तो 60 आए और उन दोनों को आपस में जोड़े तो माइनस का 7 आए। तो x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, 12 25 60 और माइनस का ये 60
बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे और यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 12 और प्लस यहाँ पे 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 12 बराबर हो जाएगा ये 0। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में कॉमन है, और x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो ये जगह x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे एक बार तो x इक्वल टू आपका ये 12 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से करेंगे x प्लस 5 बराबर 0 तो x इक्वल टू आपका माइनस का 5। ठीक है, देखिए x क्या है, दूरी है, तो दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यह अमान्य हो जाएगा, ये आपका मान्य हो जाएगा। तो x बराबर 12, x क्या था, तो आधार था, तो क्या था, आधार। देखिए यहाँ पे आधार आ गया, x बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या, लंब। तो लंब क्या है, x माइनस 7 है, तो क्या करेंगे x माइनस 7, x का मान 12 और माइनस 7 यानी क्या आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो जो लंब है आपका हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, और कोण आपका 13 दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना, लिखिएगा कि माना, सबसे पहले छोटी संख्या को मानेंगे, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, बड़ी संख्या को y मान लेंगे, बड़ी संख्या बराबर y, कि माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या आपका y। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्ग, अब माइनस करेंगे वाई स्क्वायर का वर्ग, कितना दिया गया आपका 180 दिया गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आगे बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, दूसरा क्या लिखेंगे, जो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुणे वाई बड़ी संख्या है। ये समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में भर देंगे। क्या लिखेंगे, क्या कि एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 180, और एक्स स्क्वायर के स्थान पे 8y, तो 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर ये जाएगा तो माइनस का 8y, और ये हो जाएगा प्लस आपका 180 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से मध्य पद को तोड़ के फैक्टर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 10y करेंगे और प्लस का 8y करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 10 बटे 80 तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे 18 करना पड़ेगा। तो 18 और प्लस का 10 कर दे, देखिए 18 आप 180, तो 18 प्लस 10 अब प्लस आपका 180 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ से हम लोग y कॉमन करेंगे तो y कॉमन करेंगे तो एक y यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ पे 18 बचेगा, प्लस या इन दोनों में से अगर 10 कॉमन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना होगा आप लोगों को, माइनस का 10 कॉमन करना होगा। क्यों माइनस का 10 कॉमन करेंगे, जब ये माइनस का 10 कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, y अब माइनस का आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, इक्वल टू आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे 180 माइनस में होगा, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ भी 180 माइनस में, तो ये प्लस कॉमन करेंगे, प्लस 10 आएगा, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस 18 एक ब्रैकेट में
और एक में y आपका प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल टू 0। एक बार y इक्वल टू -18 करेंगे और 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है। और एक बार y प्लस 10 करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान 2 हो गया। तो यहाँ देखिएगा हम लोग y का मान 2 हो जाएगा तो x का मान भी 2 निकलेगा, एक 18 से और एक आपका 10 से। चलिए हम पहले 18 रखेंगे तो y का मान 18 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे आपका y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे y का मान आया 18, 18 बटे आपका 144। ठीक है, तो x इक्वल टू ये अंडर रूट में जाएगा यहाँ पे 144, क्योंकि यहाँ वर्ग था। x इक्वल टू प्लस माइनस आपका 12, तो x का मान यहाँ से 12 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर y का मान अब ये वाला मान y का मान समीकरण 2 में ही रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे -10, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का आपका 80, तो x इक्वल टू आपका -180। ये तो हो गया काल्पनिक संख्या, तो ये आपका इसका मान संभव नहीं होगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जितना भी मैं इतना आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हर साल पेपर में 6-6 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दो चीज हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है कि जो नाव है वह शांत जल में चल रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, जो नाव है वह धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि हॉल में लिखेंगे क्या कि माना धारा की माना धारा की चाल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या करेंगे, मानेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए जो हम धारा की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या निकालेंगे, यहां लिखेंगे धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल देखिएगा, जब भी अगर धारा की दिशा में नाव की चाल होगा, जब भी धारा की दिशा में हम चलेंगे तो जो नाव की चाल होगी और जो धारा की चाल होगी वह दोनों ऐड हो जाएंगे, जुट जाएंगे। अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव की चाल और धारा के चाल में क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, यानी कि जो धारा की चाल होगी उसमें से हम नाव की चाल को माइनस कर देंगे, क्योंकि धारा के साथ में बहेंगे तो आपका गति और तेज हो जाएगा, और धारा के विपरीत हम लोग अगर बहेंगे तो क्या होगा, आपकी गति और कम हो जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, आपका x प्लस धारा की चाल कितना है यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करना है यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐड करेंगे x प्लस। अब वैसे ही क्या करेंगे, धारा की दिशा में नहीं, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो यहां लिखेंगे क्या कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा, यहां करेंगे हम उस 15 दिया गया, यहाँ पे देखिए 15 है, अब माइनस को x कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ पे पहले लिख दें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पहले इसको लिखेंगे। तो देखिए धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल x प्लस 15 या 15 प्लस x, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दिया गया है कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में चल रही है। तो दोनों को आते हुए और जाते हुए दोनों में समय कितना लग रहा है? 4 घंटा आपका 30 मिनट में पूर्ण कर रही है। तो सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर दोनों का समय निकाल लें, दोनों का समय, तो क्या होगा जी? देखिएगा सबसे पहले पहली बार में 30 किलोमीटर क्या हो रहा है? धारा की दिशा में चल रही है। तो धारा की दिशा में क्या होता है? आपका ये वाला लेंगे चाल, ये वाला चाल। तो चाल पता है और हमको दूरी पता है, तो क्या निकालेंगे? समय। तो समय क्या निकलेगा? T1 निकालते हैं। T1 कब? T1 कब? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में T1 निकालना है। तो क्या होता है? तो आपका समय बराबर क्या होगा? समय बराबर पहले होता है, देखिएगा यहाँ पे कि चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। दूरी बटा होता है क्या? समय। दूरी बटा समय। अगर हमको समय निकालना है तो इस समय को इधर भेजेंगे, चाल को इधर, तो क्या हो जाएगा आपका? तो समय बराबर होगा आपका दूरी बटा चाल। दूरी बटा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे चाल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूरी, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा यहाँ पे चाल। दूरी बट्टे चाल, यानी कि आपका समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो क्या है? दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। 30 और बट्टे में चाल क्या है? धारा की दिशा में निकाल रहे हैं, तो 15 प्लस का x। ये आपका पहला समय यानी कि T1 निकल गया, T1। और दूसरा जब धारा की विपरीत दिशा में, तो T2 निकालेंगे। T2 क्या निकालेंगे? धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो वहां भी यही लगेगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या हो जाएगा? अब चाल धारा की विपरीत दिशा वाला 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ये क्या है आपका? ये तो T1 था, ये आपका T2 था। क्या था ये? T2 था, वही समय T2। अब देखिए यहाँ पे T1 समय में क्या हुआ? 30 बटे 15 प्लस x किलोमीटर यहाँ समय ये निकला है, और यहाँ T2 निकला है क्या? 30 बटे 15 माइनस एक्स। और इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों में जो समय लगा है T1 प्लस T2 में जो समय लगा है, T1 प्लस T2 में जो आपका समय लगा है वह आपका 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। 4 घंटा 30 मिनट का। अगर क्या करें हम यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट को अगर हम बदल दे तो ये आपका 4 सही 1/2 ये घंटा हो जाएगा। अब T1 का मान दिया गया है कितना? उसको लिख लेंगे 30 और बट्टे में आपका 15 प्लस का x, और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30। T2 क्या निकला है? 15 माइनस का x। इन दोनों समय में क्या हुआ है? इस दोनों समय में इतना हमको समय लगा है, इतना चलने में। इन दोनों की चाल में क्या लगा है? 4 घंटे का, पूरी यात्रा के दौरान 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा है। तो यह समय निकाले हैं, इस समय के बराबर कर दिया क्योंकि दोनों समय बराबर होता है, दोनों समय बराबर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। चलिए x का मान क्या करेंगे? यहाँ से 30 कॉमन कर लीजिए सबसे पहले। तो जब हम 30 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, 1/15 प्लस का x, फिर प्लस यहाँ पे 1/15 माइनस का, और इक्वल टू 4 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम हल कर लेंगे। जब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 30 तो रहेगा ही रहेगा, एलसीएम ले लेंगे 15 प्लस का x और 15 माइनस का x। 15 प्लस x, 15 प्लस का x कट जाएगा, 15 यहाँ पे 15 माइनस x बचेगा, फिर प्लस 15 माइनस x ये कट जाएगा, बचेगा 15 प्लस का x, एक ब्रेक, और इक्वल टू 4 गुना 8 1 9
अब बट्टे में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये x से ये x कट जाएगा, 15 15 30, 15 15 आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, 15 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, और बटे में देखिए इसको गुणा करा लेंगे। 15 15 में 15 का 15 से गुणा करेंगे तो आपका 225 आएगा, और 15 में तो माइनस का 15, फिर प्लस का 15 x, और फिर x इंटू एक्स माइनस आपका एक्स स्क्वायर। 15x से 15x कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस माइनस थे, और 9 बट्टे हो जाएगा ये 2। फिर आगे करेंगे, देखिए क्या होगा, ये आपका 30 रहेगा, और 30 बट्टे में क्या हो जाएगा, ये 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपका ये 9 बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हम लोगों को, अब इसको हल करना होगा तो यहाँ हल करेंगे। देखिए आपका क्या दिया गया, 30, और इंटू में आपका 30, और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बट्टे आपका 2। देखिए 30 गुणे 30 आपका हो जाएगा 900, 3 की 9 हो जाएगा 900, और बट्टे क्या हो जाएगा देखिए 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बट्टे आपका 2। इससे ये कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, तो क्या होगा आपका 100 बट्टे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे 2। इसको इधर भेजेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा ये 200। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 25, क्योंकि 225 में से घटेगा और माइनस से माइनस कट, तो x इक्वल टू अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 25 का मान कितना होता है आपका 5, तो x का मान कितना आ गया 5, और x क्या मान है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ना धारा की चाल, यानी लिखेंगे कि धारा की चाल, धारा की चाल बराबर कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। मैं प्रण लिया हूं कि मैं हर चैप्टर का आप लोगों का एक वीडियो दे दूंगा, जिससे कि आप लोग यह देख करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप मेरे वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।